भगवान योगीराज कृष्ण बाल लीलाएं कर रहे हैं। भगवान कन्हैया गोपियों के प्रेम में बंधे हुए हैं। गोपियों के प्रेम में बंधने के बाद आज गोपियों को दर्शन देने के लिए तो उनके घर में कभी कभी माखन खाने जाते हैं। गोपियां नाना प्रकार से भगवान से ठिठोलियां करती हैं, कभी भगवान को नृत्य कराती हैं, कभी भगवान से कहती हैं श्याम जरा नाचो मुझे देखना है। तो भगवान आज गोपियों के वशीभूत हैं, वश में हैं, क्योंकि वो गोपियां जो है ना भगवान से अटूट प्रेम करती हैं। भगवान कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की है, और जब माखन चोरी करते हैं तो वो गागर फूट जाती है। मैया ने कहा लाला इस गागर को किसने फोड़ा? भगवान मुस्कुराते हुए बोले मैया मैंने नहीं तोड़ा। फिर भगवान कन्हैया बोले माँ अपने घर में कजरी बिल्ली है ना? हाँ मैंने देखा मैया उस कजरी बिल्ली ने ही इस गागर को फोड़ दिया। मैया बोली लाला तू बातें बहुत बनाता है, लेकिन आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज बांधूंगी जरूर, ताकि तेरा ये उत्पात थोड़ी देर के लिए शांत हो सके, कम हो सके। आज मैया छोटे से कन्हैया को पकड़ती हैं। भगवान कन्हैया पकड़ने में नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैया को ज्यादा परेशान देखा तो भगवान कन्हैया पकड़ में आ जाते, और मैया ने भगवान कन्हैया के कान को पकड़ा। भगवान के कान को केवल दो ही लोगों ने पकड़ पाया, एक मैया यशोदा ने और एक भगवान की भक्ति न कर्माबाई ने। मैया ने कान को पकड़ा, आज तुझे बांधूंगी जरूर। मैया यशोदा रस्सी से भगवान कन्हैया को बांधती हैं, लेकिन भगवान बंधने में नहीं आते। मैया ने कहा लाला ज्यादा परेशान ना करो, बंध जाओ। तब एक छोटी सी रस्सी में बंधने में आ गए, क्योंकि जब बांधते हैं ना तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, और वो 2 अंगुल जो है ना वो भक्त और भगवान के बीच का जो मिलन है ना, उसमें बीच में अहंकार आ जाता है। काम क्रोध लोभ मोह ये 5 विकार आ जाते हैं, और भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैया परेशान हो जाती और मैया समझा करके कहती लाला अब तो बंध जा। भगवान समझ जाते हैं कि मैया खुद को मुझ पे समर्पित हो गई, अब तो बंधना ही पड़ेगा। उसी एक रस्सी में बंध जाते हैं। आज हुआ ये कि जब मैया गृह कार्य में लग जाती है तो दरवाजे पे 2 वृक्ष खड़े हैं यमला अर्जुन के। भगवान कन्हैया ने वृक्षों को देखा, मुस्कुराए, अच्छा तुम्हारा भी उद्धार करना है। उखल को लुढ़काया, वृक्षों के बीच फंसाया, एक झटका दिया, दोनों वृक्ष टूट गए। आज जैसे ही दोनों वृक्ष टूट जाते हैं तो 2 पुरुष प्रकट हुए, बड़ी सुंदर है, और उन्होंने भगवान को उखल से बना देखा तो बहुत हंसे। तो सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, तो महाराज परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये भगवान को देख के काय को हंसे? का इसलिए हंसे तुम्हें नहीं मालूम? भगवान को देख के वो इसलिए हंसे कि बारे पार ब्रह्म परमेश्वर आज मैया ने तुम्हें भी बांध दिया। समझ गए कि भक्तों के बस में होने के बाद कोई तुम्हें बांध देता है, कोई उल्हाने देता है, कोई तुम्हारा कान पकड़ता है, लेकिन तुम प्रेम के वशीभूत हो, इसीलिए किसी से कुछ कह नहीं सकते हो। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि हे महाराज परीक्षित, ये दोनों जो यमला अर्जुन के वृक्ष बने ना, बोले हाँ
ये दोनों पता है कौन थे? बोले महाराज कौन थे? बोले ये दोनों कुबेर के बेटे थे। नल कुबड़ मड़ग्रीव नाम था, कैलाश पर्वत पे रहते थे, शंकर जी के वरदानी थे, लेकिन महाराज घमंडी बहुत थे और अहंकार जीवन में सर्वनाश कराता है। एक दिन दोनों ने मदरा पान की, शराब, और शराब का तो मतलब पता ही है, शराब अंदर बुद्धि बाहर। हाँ, शराब पीने के बाद शराब अंदर बुद्धि बाहर। दोनों ने मदरा पान की और मदरा पान करने के बाद दोनों समझा करके बोले हैं अपनी अपनी स्त्रियों से, बोले आज स्नान करने के लिए चलेंगे सरोवर में, वो भी निर्वस्त्र होकर के। इधर जैसे ही जवाब दिया कि जैसे ही दोनों ने मदरा पान की स्नान करने के लिए जाते, उधर से देवऋषि नारद का आना हुआ। स्त्रियों ने देखा, अपने अपने वस्त्रों को धारण किया, लेकिन वो दोनों घमंडी जल में ही जड़ की तरह खड़े रहे। अब खड़े वो नहीं रहे, खड़ा रहा उनका अभिमान, खड़ा रहा उनका अभिमान, और खड़ी रही वह थोड़ी बहुत पड़ी थी। हाँ, क्योंकि शराब ऐसी है ना, बोलो इसके पीने से चेहरे पे रूहानी आए, और बूढ़ा भी पिए उसको भी जवानी आए। जैसे स्त्रियों ने अपने अपने वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन वो दोनों नहीं निकले, तब देवऋषि नारद ने उन दोनों को शाप दे दिया, मूर्खो, तुमने देख लिया मैं आ रहा हूं, और जब मैं आ भी गया तब भी मुझे देखने के बाद जल में जड़ की तरह खड़े हो, वो भी निर्वस्त्र। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। अब दोनों का नशा खत्म, रोने लगे। शराबियों का जब नुकसान होता है तो नशा आशा मारा जाता है। अब दोनों रोने लगे, महाराज अब क्या करें? तब उन्होंने कहा, बोले जाओ अभी नहीं, द्वापर में जब भगवान योगी राज कृष्ण का 16 कलाओं से अवतार होगा, उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो हे महाराज परीक्षित, ये दोनों वही नल कुबड़ मड़ग्रीव थे जो यमला अर्जुन के वृक्ष बने। भगवान ने उनका उद्धार किया। दोनों विमानों पर बैठ करके परम धाम के लिए चले जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की।